किसी को बताई तो मैं यहीं से मतलब चला जाऊंगा, कभी आऊंगा नहीं, ये वो बोले उल्टा सीधा जो बोला था। बोले तो हम डर गए। थोड़ा अंदर गए वो लोग, उतर के मुझे बोले अंदर आ, तो मैं अंदर ना आके सीधा पीछे से प्लीज शक्ल दिखा दीजिए हमारा हम रोने लगे, हमारा भैया ना गायब हो गया, उसको ना कहीं सब मार के मुंह बंद करके 6 फुट का था, 5 फुट या 6 फुट का था, उसके दीवार हो सीधा मैं तो क्या बोले पुलिस चौकी पे कि एक लड़का है अभी हम लोग पकड़ के लाए हैं, तो हम लोग बोले दिखा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है राज सलोनी लव स्टोरी में पार्ट 2 में आप लोगों का। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया और आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि इसके बाद हुआ क्या। तो हम कल आपको ट्रेलर बताए थे कि कैसे क्या हुआ था। आज से हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से और 10-10 मिनट का वीडियो जाएगा पर डे और हमें लगता है कि 3-4 एपिसोड चलेगा, उसमें लोगों की पूरी लव स्टोरी क्लियर हो जाएगी। कुछ बातें हैं जिसको हम लोग नहीं बताएंगे, बाकी बता दें जी, सारा हर बात बता दें। दोस्तों एक बात है, ये सीढ़ी चढ़ के अपने छत से कूद जाती थी। हाँ ये नहीं बताना है, सीढ़ी वाली बात नहीं बताएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, एक बार रास्ते में आ रही थी, कोई इसको मार के मोबाइल छीन लिया था ना कोई, ये भी नहीं बताएंगे। ये जो सीढ़ी चढ़ के कूदती थी ये बात भी हम नहीं बताएंगे, और जो रास्ते में इसको मार के इसका मोबाइल छीन लिए थे वो बात भी हम नहीं बताएंगे, बाकी सब बात बताएंगे। नहीं बताएंगे, हम कभी नहीं बताएंगे कि ये सीढ़ी चढ़ के छत कूद जाती थी, और ये भी नहीं बताएंगे। ब्लॉग बंद कर दीजिए, सब सीधी बात कहा जी, बोल रहे नहीं बताएंगे, बोल भी रहे वही बतिया। अच्छा बोल दिए। आप जब सुन लिए आप लोग तो जान ही लिए, अब सुन लिए तब क्या करें बताओ, अब उसके आगे मत बोलिए। हाँ इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरिता मैडम से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे उसके आगे क्या हुआ। पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा, क्या जाना, ये बताओ। क्या जाना, अभी तो कुछ नहीं जाने। पिछले एपिसोड में तो हाँ चलो शुरू करो। अब हम बताएंगे। जब ये देवी जी नहीं बताई कि लड़का मेरा इनके पास है, उसके बाद दोस्तों हम लोग उम्मीद तोड़ दिए। उसके बाद जहाँ से हम लोग का ज़िले में पड़ता है रामगढ़ ताल थाना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग कंप्लेन किए थे। वहाँ से वो फ़ोन आया, नहीं हम लोग बोले कि जब नहीं हम लोग की सुनवाई हो रहा है चलिए जनता दरबार चला जाए। उस दोस्तों हुआ ये कि जब सलोनी के पास हम गए, सरिता मैडम गई, हमारे भैया गए, हमारे साले इनके भैया संजय भैया बहुत सम्मानित आदमी हैं, अध्यक्ष हैं और बहुत इज्जत कदर करते हैं, तो वो भी साथ में थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हम डिटेल में बता रहे पहुँचे। हम लोग सोचे कि सलोनी को पता होगा, तो सलोनी को हम लोग बुलाए। ठंडी पड़ रही थी, ठंडी का महीना था, सुबह के 7 बज रहे थे। सलोनी आई, सलोनी की बहन आई, सलोनी की मम्मी आई। और जब हम लोग सलोनी से पूछे, सलोनी ऐसी ऐसी बात है, तुम राज को जानती हो? सलोनी साफ साफ मना कर दी कि नहीं मैं राज को नहीं जानती हूँ। और जबकि राज सलोनी के घर में ही था, सलोनी एकदम अच्छी तरह जानती थी कि राज है। और इसकी मम्मी पूरा रो रही थी, सब लोग मतलब एकदम दुखी थे, भाई किसी का लड़का गायब होगा दुख रहबा करेगा। लेकिन जब सलोनी ने मना कर दिया मैं नहीं जानती हूँ, तो हम लोगों का दिल टूट गया और हम लोग मतलब बहुत होपलेस हो गए अब आखिर हम लोग करें क्या। और जितना थाना था सब थाने पर हम लोग कंप्लेन कर दिए। अब वहाँ से उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं घर पे, और हमारी गाड़ी में ही 4 व्हीलर थी, उसी में सलोनी की मम्मी भी हम लोगों के साथ बैठ जाती हैं। अब सलोनी की मम्मी को पता था कि नहीं पता था, ये चीज़ें हम लोगों को आज तक नहीं पता था तुम्हारी मम्मी को जी? तो अपने सर पे कसम भी दिलाई थी, अगर तुके पता बा तो हमके बता दे। तो तुम कसम भी खाई थे? खा ली थी। आयो दादा। मम्मी की कसम खा ली थी, तो इससे नहीं बताया तो अपनी मम्मी से तो बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताई? ये राज क्या था कि क्यों तुम बताई नहीं? बता दो मुझे। वो छत पे थे, कसम दिलाए। अब पहले बोलो अब तो शादी हो गई, अब क्या, तो बात खत्म है ना। अपने सर पे हाथ धर के कसम दिलाए कि तुम मेरी कसम है, तुम अगर किसी को बताई तो मैं यहीं से मतलब चला जाऊंगा, कभी आऊंगा नहीं, ये वो बोले उल्टा सीधा जो बोला था। बोले तो हम डर गए, अपने मम्मी से इनसे किसी से कुछ नहीं बताई था। तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि राज इसके घर पहुंचा कैसे, वो चीज़ आपको हम नहीं बताए हैं। वो नहीं बताया। तो जब पुलिस का फ़ोन आया तो उसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुलिस वाले जो है राज को बैठा करके अपने बाइक पर लेकर के जाते हैं, और इतने चालाक थे वो लोग, राज के ही मोबाइल से हम लोगों के पास फ़ोन करते हैं। ये बातें जो भी हैं राज ने कही हैं। उसके बाद फ़ोन करने के बाद जब राज को लेकर के जाते हैं तो राज से कहते हैं कि तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो राज अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताता। तो जब वो पासवर्ड नहीं बताता है अपने मोबाइल का, तो जब ये अपना पासवर्ड नहीं बताता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इसको डंडा उठाते हैं मारने के लिए, है ना जी? ये हुआ। हाँ
लेकर जाते हैं सब। जब फोन करते हैं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो ये हम बोले आप कौन। जब ये बोले कि सोया है लड़का, तो ये बोले कि नहीं, लड़का कोई गायत्री नाम के लड़की से मिलने आया था। उसके बाद बोला कि इतने बोले कि लड़का हमारे पास है। इतने पे लड़का हमारा बोला कि मम्मी, उसके बाद फोन पे बात नहीं, इतने बोले कि मम्मी। अब उसके बाद कोई फोन नहीं, बंद मोबाइल, रिसीव नहीं कर रहे थे। इतना फ़ोन लगाए, इतना फ़ोन नहीं, कोई रिसीव नहीं। सिर्फ इतना ही बताया कि हम लोग नंदा नगर पुलिस चौकी पापा लोग आ जाओ, बस इतने बोले। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं कि लड़का है कि नहीं है, इस नंबर पे कॉल करना। हम लोग फ़ोन लगाते रह गए, लगाते। हम बोले जब पुलिस वाले गिरफ्तार किए हैं तो रिसीव करना चाहिए, हमारे लड़के के साथ क्या हुआ। तो हम लोग गए कर्ण थाना, गोरखपुर हमारा पड़ता है। उसके बाद गए कर्ण थाना, गए जहाँ मालती जी का समझौता हुआ था, वहाँ गए। कूड़ा घाट थाना पे गए और नंदा नगर पुलिस चौकी, सब पुलिस चौकी। खुशी भी बैठी है, वो राज के दोस्त के साथ रात में गाड़ी से खोजने लगे हर पुलिस चौकी, और हम लोग अलग ढूंढ रहे थे। चार ये बाइक से खोज रही थी। मैं और मेरे मतलब भाई का, वो भी था रात में। इसका जो फ्रेंड था उसको मालूम था कि कहाँ गए, लेकिन वो डर के वजह से नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं आंटी लोग मतलब बोलेंगे तो मम्मी फंसा देंगे। तो क्या किया कि मम्मी बोली कि तुम खुशी अलग जाओ और हम लोग अलग जाएं। तो क्या हुआ कि मैं और भैया का जो दोस्त है वो दोनों लोग बाइक से अलग गए। इतनी ठंडी पड़ रही थी, इतना ठंडी पड़ रहा था कि आपसे हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग इतने मतलब तेजी में थे कि बिना स्वेटर साल लिए ही निकल गए, और बारिश भी हो रहा था। हाँ सही बात है। मैं गई पहले जो इनके घर के पास नंदा नगर जो पड़ता है, पहले उस चौकी पे गए। तो वहाँ क्या बोले, मतलब पहले रात लड़का कोई नहीं, पहले हम लोग गए तो क्या बोले पुलिस चौकी पे कि एक लड़का है, अभी हम लोग पकड़ के लाए हैं। तो हम लोग बोले दिखा दीजिए, तो लोग दिखा नहीं रहे थे। तो रिक्वेस्ट हो गई कि मेरा भाई ऐसी सी बात है, दिखा दीजिए। तो गए तो देखे कोई और लड़का बैठा है उड़ के। हम कहे ये मेरा भाई नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग निकले, जो चौरी चौरा का रास्ता जाता है वहाँ पर एक पुलिस चौकी है, बहुत अंदर उस पुलिस चौकी का नाम नहीं पता मुझे, जो पुलिस चौरी चौरा का रास्ता, वहाँ पर हम लोग गए। फिर वहाँ गए खोराबार, हाँ वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी नहीं। फिर वहाँ से आए तो फिर नानी के यहाँ आए तो नानी चाय हुई थी, फिर पी के फिर हम लोग तुरंत निकले वहाँ पर। अरे राजघाट वाला जो चौकी है वहाँ पर गए। तो वहाँ पर गए, फिर वहाँ से आए, फिर वहाँ पर हम लोग गए कौन सा दाऊदपुर वाला चौकी है मम्मी, कौन सा चौकी है उसको बोलते हैं? अरे नहीं कैंट थाना गए हम लोग। कैंट थाना अपने गोरखपुर का है। कैंट थाना गए, वहाँ पर गए 3-4 मतलब गए तो नहीं मिले। और उसी में बता दें, अभी तक मैंने ये बातें नहीं बताई मम्मी लोग को। अभी तक मैंने बातें नहीं बताई है, अभी बता दे रही हूँ। कहते हैं ना आदमी फायदा उठाने वाले भी रहते हैं, उसमें इंसान उसी में इंसान पता है फायदा उठा रहा था भाई। जान लीजिए, मैं काट देते, नहीं बताएंगे ये बातें। क्या पता हमारा वीडियो देखता हो बोलेगा अब इसके घर नहीं जाएंगे, ये हमारा पोल खोल दिए। अब ये बातें हम अभी तक नहीं बताएंगे नहीं। उसके बाद हम लोग के यहाँ एक सर हैं, मतलब उनको सर बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, पहले ट्यूशन पढ़ते थे। तो उनके मतलब एक भांजे हैं। तो पहले मैं गई, मानेंगे नहीं, चप्पलों पर कुछ नहीं पहने थे हम। तो जानते हैं भले दुश्मनी रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जब इंसान घर पे नहीं रहता है तो थोड़ा वो लगता है। तो हमारे रोड के सामने ही मतलब एक वो क्या बोलते हैं टाइल्स का दुकान था। तो हमको लगा अगर भाई गया होगा तो कैमरे में आया होगा। हम वहाँ गए, हम कहीं से कहे भैया, हम मानेंगे नहीं, सही में से बता रहे हैं। हम कहे अंकल प्लीज़ हमारा भैया गायब हो गया, CCTV कैमरा दिखा दीजिए प्लीज़। मैं अंकल कह रहे क्या तुम बोल रही हो, भैया गायब हो गया, भैया गायब हो गया। हम कहे हम रो रहे थे, हम कहे अच्छा हम अच्छे से बता रो रहे थे, किसी को चाय नहीं पी पा रहे। हम बोल रहे हैं अच्छा हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। हम कहे पता है हमारे भैया ना, हम झूठ बोले, हमको मालूम ही नहीं था, हमको मालूम नहीं था कि भैया कहाँ गया। हम कहे हमारा भैया सुबह 4 बजे दौड़ने जाता है, और वो दौड़ने गया, पता नहीं कोई उसको ऐसे मुँह बांध करके चरपे में बैठा के लेके चलता बना। तो वो क्या कह रहा है कि हम नहीं दिखाएंगे CCTV कैमरा, हम नहीं दिखाएंगे, हमारे कैमरे में आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। हम कहे आप देखे हैं? तो हम कहे आप गिड़गिड़ाना पड़ेगा उसके आगे। तो हम कहे ऐसे कहें प्लीज़ अंकल दिखा दीजिए हमारा। हम रोने लगे, हमारा भैया ना गायब हो गया, उसको ना कहीं सब मार के मुंह बंद करके ना बहुत मार रहे हैं। ऐसा बोले ना, तब जाके वो कैमरा दिखाया। तो कैमरे में मतलब खाली रोड आया, वो नहीं आया, क्योंकि वो रोड क्रॉस ही नहीं किया। रोड के पहले ही वो
किसी के गाड़ी में बैठ के चला गया, मतलब 4 पहिया गाड़ी में किसी से लिफ्ट मांगा, उसी में ही वो बैठ के चला गया। और फिर हमारे जो बताए थे जो सर हैं जहाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, उनके जो भांजे वो दिखाए थे, तो वो मतलब एक साल ओढ़ के पहले आया तो कुछ नहीं ओढ़ा था, शायद कुछ भूल गया, पता नहीं क्या भूल गया, तो रिटर्न आया घर पे, तो आया दौड़ के घर में गया, फिर दौड़ के साल ओढ़ के सन्न से निकला। और जो निकला ना तो वही हम लोग देखें करीब वही 2:30 बज रहा था। अब दौड़ के आया और दौड़ के गया तो ऐसा लगा कि कोई मारा और आया कुछ और वो निकला ना तो रोड क्रॉस नहीं किया, हम लोग रोड क्रॉस करता तो जाता ना, वो रोड क्रॉस नहीं किया, वो कोई लिफ्ट मांगा, 4 पहिया ऐसा जा रहा था, उसी में बैठ गया। बस उतने दूर का कैप्चर नहीं हो कि वो कहाँ गया, उसी पर हम लोग मतलब डर गए कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब मम्मी का एकदम, अब उसके आगे मम्मी पापा बताएंगे क्या हुआ। तो दोस्तों एकदम रो रो के इतना बुरा हाल कि करंट थाने पे गए हैं, तो वो लोग नहीं तो भैया जो थे मीडिया वाले भैया हैं जिनका नाम ये लिए हैं, वो गए अपनी ID कार्ड दिखाएं, तब वहाँ पर दरखास्त लिखे। वो लोग बोले कि रिकॉर्डिंग हम लोग कर लिए थे दोस्तों, हमारा रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल था, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, वो हम लोग सुनाए, बोले हम पुलिस वाले हैं, ये लड़का तुम्हारा मेरे पास है। अब उसी पे पुलिस वाले लोग सोचे कि ये मैटर पुलिस की बात है, इसके लिए बता दें कि कहते हैं ना कि जब इंसान दिमाग डिस्टर्ब रहता है ना तो पुलिस वाले भी बहुत मतलब घबराते हैं। तो जब मम्मी दरखास्त सब कुछ डाल दी तो कहीं पर कोई लड़का मतलब डेथ हो गया था। नहीं ऐसा नहीं बात हुआ दोस्तों। हुआ ये था कि जब मैटर उठ गया कि पुलिस वाले लड़के को उठाए हैं और पुलिस वाले ही फ़ोन किए हैं, तो हम लोग जितना चौकी था सब चौकी पे जब हम लोग कंप्लेन कर दिए, बता दिए, तो अब पुलिस वाले इसलिए परेशान हो गए कि पुलिस का नाम बदनाम हो रहा है कि भाई अगर पुलिस वाले पकड़ेंगे तो घर वालों से मिलने देंगे, घर वालों को बुलाएंगे, तो पुलिस वाले इसीलिए परेशान हो गए कि आखिर पुलिस का नाम इसमें क्यों आ रहा है। तो अब पुलिस वाले भी इसमें एक्टिव हो गए कि अब आखिर लड़का गया तो गया कहाँ, लड़का गया तो गया कहाँ। जब हम रिकॉर्डिंग सुनाए उन लोगों को कि सर ये किसकी रिकॉर्डिंग है, तो लोग बोले बात करने का स्टाइल तो पुलिस का ही है, लेकिन अब किसकी है आवाज़ से हम लोग ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सुबह 7 बजते रात से हम लोग 2 बजे 2:30 बजे खोजना शुरू किए, और सुबह 7-8 बजते कंप्लेन भी हो गया, CCTV भी चेक कर लिए और इनसे भी पूछ ली। जब ये मना कर दी तो हम लोगों की भरोसा टूट गया और वहाँ से हम लोग वापस आए। इसकी मम्मी साथ घूम रहे थे तो हम लोग को ये विश्वास हो गया भाई मेन गार्जियन हमारे साथ है, अगर लड़का रहता है इसके घर पे तो बताती, और इसकी मम्मी मेरे साथ नहीं घूमती। अब वहाँ से आने के बाद दोस्तों हुआ क्या, अब राज आ गया है, राज बताएगा ये बात अपने मुँह से। अब देखिए राज खुद बताएगा कि जब पुलिस वाले इसको पकड़ करके ले गए थे तो क्या क्या हुआ था और कैसे तुम सलोनी के घर तक पहुंचे थे, बस इतना बताओ। दोस्तों कुछ नहीं, बस वहाँ से पुलिस वाले जब इसके इधर गए थे तो चौराहे पे था, तो ये फ़ोन कर दी थी, तो थोड़ा उसी की वजह से समस्या हो गया। और पुलिस वाले पकड़ के मुझे जब लेके गए तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों मैं पहले मूड बना लिया था कि वहाँ से भागना है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस सब सिचुएशन में क्या होता है क्या नहीं। तो वहाँ से गया, तो उसके बाद से फिर मूड बनाया कि जैसे बाइक से उतरूँगा जितना तेज़ मैं भागूंगा वो लोग तो मेरे से तेज़ भाग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भागने में बहुत तेज़ था। उसके बाद से फिर जैसे गाड़ी वो लोग अंदर लेके गए और पुलिस वाले जैसे थोड़ा अंदर गए वो लोग उतर के मुझे बोले अंदर आ, तो मैं अंदर ना आके सीधा पीछे से भाग लिया। और भागने के बाद कुछ दूर पे ही मैं एक घर में छुप गया था। घर जो था कम से कम 6 फुट का था, 5 फुट का 6 फुट का था, उसके दीवार हो सीधा मैं कूद गया। कूदने के बाद उधर ही मैं छुपा हुआ था। जब गाड़ी थोड़ा सा आने जाने बंद हो गई, पुलिस वाले चक्कर लगा रहे थे, तो दौड़ाए भी थे वो लोग? नहीं हाँ दौड़ाए थे, लेकिन दौड़ थोड़ी ना पाते वो लोग। तो गाड़ी निकालने जैसे गाड़ी निकालने गए, मैं पीछे आगे ट्रक था, ट्रक के पीछे घर था, उसी घर के कूद गया सीधा। उसके बाद से फिर थोड़ा सा सुबह हुआ हल्का, तो ठंडी का समय था, शीत ज़्यादा रहता है, दिखता कम है, तो वहीं से निकल लिया इसके घर पे। सोचा वहाँ पे निकलूँगा, उसके बाद घर निकल लूँगा अपने। अब वहाँ जाने के बाद मैं सो गया, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। तो दोस्तों चलिए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। मतलब ये आप लोग पता चल गया कि इसको पुलिस वाले ने कैसे पकड़ा और राज जो है सलोनी के घर तक कैसे पहुंचा, और नहीं कैसे पहुंचा ये तो पता चल गया, लेकिन अब वहां से ये निकला कैसे, हम लोगों को पता कैसे चला, कैसे जानकारी हुई, ये सारी बातें हैं। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ये कल के एपिसोड में पता चलेगा कि हम लोगों को कैसे पता चला कि राज सलोनी के घर पर है, और फिर उसके बाद क्या हुआ और थाने पे हम लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ा, सारी बातें कल बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।